लखनऊ हत्याकांड। मैनेजर पत्नी ने 1.5 करोड़ मांगे थे, नंद के साथ रहना नहीं चाहती थी, 2 दिन में असलहे खरीदे, 30 मिनट में सब खत्म किया। लखनऊ हत्याकांड, 2 दिन रेकी, 30 मिनट में 2 हत्याएं और सुसाइड। पुलिस की शुरुआती जांच में वारदात की 2 वजहें सामने आई हैं। पहली, बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा तलाक के लिए 1.5 करोड़ रुपए गुजरा भत्ता एलिमनी मांग रही थी। दूसरी, दिव्या मानस की मानसिक रूप से बीमार बहन के साथ नहीं रहना चाहती थी। 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में तलाक के मामले में सुनवाई थी। इस दौरान एसबीआई फील्ड ऑफिसर मानस बाजपेयी और दिव्या के बीच एलिमनी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक इसके बाद मानस ने पत्नी और बहन की हत्या कर सुसाइड करने की प्लानिंग की। उसने 3 असलहे खरीदे और 2 दिन तक पत्नी की रेकी की। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे मानस ऑटो से सीधे आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा। उसने पत्नी को फोन करके ऑफिस से बाहर बुलाया। दोनों के बीच पहले विवाद और मारपीट हुई, फिर मानस ने दिव्या को गोली मार दी। इसके बाद वह करीब 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। इसके बाद बहन शीबा को गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक पत्नी और बहन की हत्या से लेकर खुदकुशी तक की पूरी वारदात करीब 30 मिनट में हुई। दिव्या यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थीं। लव मैरिज से लेकर मौत तक की पूरी कहानी पढ़िए। 9 साल पहले लव मैरिज, 1 साल पहले पत्नी ने घर छोड़ा। परिजनों के मुताबिक मानस और दिव्या ने 2017 में लव मैरिज की थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के रिश्ते ठीक रहे, लेकिन बाद में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और दोनों अलग रहने लगे। 2018 में मानस की मां को कैंसर हुआ तो दिव्या दोबारा उसके साथ रहने लगीं। इसी दौरान मानस की बहन को साथ रखने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। 2019 में मानस की मां की मौत के बाद दिव्या फिर अलग हो गईं। कुछ समय बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और वे दोबारा साथ रहने लगे। 2025 में बहन को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद बढ़ गया। दिव्या का कहना था कि वह मानस की बहन के साथ नहीं रहेंगी, जबकि मानस इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद नवंबर 2025 में दिव्या ने पूरी तरह घर छोड़ दिया। मानस ने रिश्ता बचाने की कोशिश की और कई बार दिव्या से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मामला लखनऊ फैमिली कोर्ट पहुंच गया। जनवरी 2026 में दिव्या ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया और तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 असलहे खरीदे, पत्नी की रेकी शुरू की। मानस के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि वह करीब 3 महीने से बैंक के ऑडिट के काम से शहर से बाहर था। लौटने के बाद उसे 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में होने वाली सुनवाई की जानकारी मिली। वह कोर्ट पहुंचा। पुलिस के मुताबिक यहीं उसे करीब 1.5 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग के बारे में पता चला। इसके बाद वह तनाव में आ गया। पुलिस की जांच के मुताबिक 18 अगस्त की सुनवाई के बाद मानस ने पत्नी और बहन की हत्या कर खुदकुशी करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने 2 दिन में 3 असलहों का इंतजाम किया। इनमें 2 9mm पिस्टल और 1 तमंचा बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों असलहे बरामद कर लिए हैं। तीनों लोडेड थे। हालांकि मानस ने ये असलहे कहां से और किससे खरीदे, इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद उसने पत्नी दिव्या की रेकी शुरू कर दी। पत्नी को इशारे से बुलाया, पहले पीटा फिर गोली मार दी। दिव्या के ममेरे भाई मयंक दीक्षित ने बताया कि 20 अगस्त को दिव्या बैंक के काम से बाहर गई थीं। काम खत्म करने के बाद जब वह दोपहर में कार से ऑफिस पहुंची तो मानस वहां पहले से मौजूद था। उसने दिव्या को इशारा करके बुलाया और कहा कि कुछ बात करनी है। दिव्या उसके पास पहुंची तो मानस ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बैंक के गार्ड और कर्मचारी उन्हें बचाने के लिए दौड़े। इसी दौरान मानस ने दिव्या के माथे में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या सड़क पर गिर गईं। इसके बाद मानस वहां से भाग निकला। वह सीधे करीब 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा। यहां उसने बहन शीबा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सुसाइड से पहले स्टेटस लगाया, पत्नी ने मुझे धोखा दिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। इसमें उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और खुद को वह अपनी बहन को मारने की बात लिखी। स्टेटस में उसने दिव्या की बहन प्रज्ञा और उनके पति भरत यादव का भी जिक्र किया। दिव्या के भाई मयंक दीक्षित का कहना है कि प्रज्ञा और भरत को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि मानस का व्यवहार कुछ समय से सामान्य नहीं था। पुलिस अब स्टेटस में किए गए दावों की भी जांच कर रही है। दिव्या मायके में, मानस बहन के साथ किराए के मकान में रहता था। मानस से अलग होने के बाद दिव्या आलमबाग के श्रृंगार नगर स्थित अपने मायके में रहने लगी थीं। कुछ समय पहले उन्होंने पारा के बुदेश्वर में अपना मकान बनवाया था। फिलहाल वह इसी घर में माता पिता के साथ रह रही थीं। दिव्या के पिता सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। वहीं मानस हुसरिया चौराहे के पास अपनी बहन शीबा बाजपेयी 28 के साथ किराए के मकान में रहता था।
वह एसबीआई की इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में फील्ड ऑफिसर था। मानस के पिता भी बैंक कर्मी थे। करीब 6 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। उसकी मां की भी मौत हो चुकी है। प्रज्ञा बोली, मानस ने अपनी मां की भी हत्या की थी। यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने एक्स पर लिखा, मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मानस और उसकी बहन ने मिलकर बीमार मां को इतना पीटा था कि उनका निधन हो गया था। बहन का पति साइको था। हत्यारे ने पहले भी दिव्या का पीछा किया था। स्ट्रेस की वजह से कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका हाथ और पैर टूट गया था। 1.5-2 महीने बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया था। वह अब भी लंगड़ा कर ही चलती थी। जब घर से निकली थी तो लंगड़ा रही थी। दिव्या ने कितनी प्रताड़ना झेली है, उसे जानने वाला हर कोई जानता है। आंखों में आंसू हैं। वक्त ये बस बातें करने का नहीं है, लेकिन आप सबको बताना जरूरी है। हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था। प्रज्ञा ने कहा कि बहन ने बताया था कि शादी की सुहागरात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी। आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी। मेरी बहन ने मान लिया था। हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वह उसे यह कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकला। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साई को हत्यारे की नज़र में ये चीटिंग हो सकती है। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। बहन चाहती थी सब ठीक हो जाए, साई को सुधर जाए। प्रज्ञा ने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसलिए वह उससे अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने बताया था कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाएगा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीज़ें पता थीं जो मेरी बहन ने मुझे बताई थीं। इतना सब होने के बाद भी वह तीज का व्रत रखने वाली थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वह चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, साइको सुधर जाए। मम्मी को दिव्या की हत्या की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दिव्या की हालत क्रिटिकल है, ये झूठ बताकर उन्हें बगल में सुला दिया है। पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है। वह पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीज में है। ये सच मैं नहीं कह पाए। भास्कर, मानस ने पूरे परिवार को खत्म करके जान दी। मानस बाजपेयी, सुसाइड। बहन शीबा बाजपेयी, हत्या हुई पत्नी दिव्या मिश्रा, हत्या हुई बहन प्रज्ञा मिश्रा। जीजा भरत यादव। शेयर 5G जोड़। दैनिक भास्कर। ICICI बैंक, यहां पत्नी को गोली मारी। बैंक के बाहर पत्नी, घर में बहन को मारकर सुसाइड। गोमती नगर थाना 2 km, लखनऊ। हुसड़िया चौराहा, यहां बहन को मारकर सुसाइड किया।